नमस्ते, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका विजयवर्गीय। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं और अजमेर में प्रैक्टिस करती हूं। दिस वीडियो इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस 2 वीडियोस विच आई क्रिएटेड ऑन पीसीओएस। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसका क्या पैथोफिजियोलॉजी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काइंडली अगर आपको देखना है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। इस वीडियो में मैं मेनली डिस्कस करने वाली हूँ कि पीसीओएस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए और मेडिकेशंस हमें क्या लेने चाहिए। ठीक है। नाउ पीसीओएस इज़ एक्चुअली अ मेटाबॉलिक कंडीशन, इट इज़ एक्चुअली अ लाइफस्टाइल कंडीशन जिसको विथ ट्रीटमेंट अपना पार्ट प्ले करता है, लेकिन ट्रीटमेंट से 40-50% ही अपना पार्ट प्ले करता है। 50% डिजीज़ आप रिवर्स कर सकते हो या क्योर कर सकते हो या अपने आप को हील कर सकते हो बाय फॉलोइंग द लाइफस्टाइल टिप्स विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो। सबसे पहला जो लाइफस्टाइल टिप है वो ये है कि आपको पहली चीज़ आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कंज्यूम करनी है। आपका जो डाइट होना चाहिए, डाइटिंग कभी नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप क्रैश डाइटिंग पे जाते हो, कभी भी आप खाना पीना छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और उससे हार्मोनल इम्बैलेंस का मेन कारण ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो आपको कभी भी खाना नहीं छोड़ना है, आपको बस अपने डाइट को इस तरह से चेंज करना है, पेट भर के खाना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू फ्यू मॉडिफिकेशन जो आप अपनी डाइट में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पीसीओएस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अपनी डाइट में आप कम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कीजिए, मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैदा को राम राम कह दीजिए, मैदा कभी भी मत खाइए। आपको ऐसा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जैसे कोई हम चीनी खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर एकदम से शूट अप होता है। वहीं अगर हम चीनी ना खा के अगर हम सब्ज़ी खाते हैं, अगर हम सपोज़ एनी सब्ज़ी एनी वेजिटेबल अगर हम कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स में भी है, लेकिन आपका ब्लड ग्लूकोज शूट अप नहीं होगा। वहाँ पे आपका ब्लड ग्लूकोज धीरे 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 बढ़ेगा। तो जब ये ब्लड ग्लूकोज धीरे बढ़ता है तो आपको इंसुलिन का रिस्पांस इतना ज़्यादा नहीं मिलता, आपका पेट बहुत लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और इसीलिए आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। तो जो कुछ हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे, वो है आलू, चावल, आटा, मैदा, जंक फूड जो भी है वो सारा बैड कार्ब्स हैं, आप उनको प्लीज़ मत कंज्यूम करिए। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला डाइट में क्या आपको खाना है वो है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए। फ्रूट्स भी, जूस कभी मत बनाइए फ्रूट्स को आपको होल फ्रूट खाना है। अगर आप फ्रूट खाते हैं तो आप पूरा फ्रूट खाइए। आपको हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने हैं। हेल्दी फैट्स एक्चुअली आर सैचुरेटेड फैट्स और हेल्दी फैट्स वो नहीं होते। वेजिटेबल ऑयल्स आपको नहीं कंज्यूम करना है बिकॉज वो बैड फैट है, वो सारा केमिकली प्रोसेस्ड है। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है और हमारी बॉडी की एनर्जी उसको मैनेज करने में हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी खप जाती है। तो आपको बैड फैट नहीं कंज्यूम करना है। घी खाइए, बटर खाइए। द बेस्ट इज़ द कोकोनट ऑयल। अगर आप उसका टेस्ट डेवलप कर पाएँ अपने अंदर तो कोकोनट ऑयल इज़ एक्चुअली द बेस्ट ऑयल अवेलेबल। इट इज़ बेटर देन घी, इट इज़ बेटर देन बटर एनी डे। तो अगर आप कोकोनट और इसके अलावा अगर आप कोई और ऑयल कंज्यूम भी करते हैं तो आपको उसको कोल्ड प्रेस्ड, मतलब जिसको हम कहते हैं कच्ची घानी का तेल के फॉर्म में इस्तेमाल करना है। ये पहला हो गया कि हाउ टू डाइट। द सेकेंड इज़ एक्सरसाइज। तो किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। तो आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मतलब आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी हार्ट बीट एकदम से बढ़े, फिर आप 30 सेकेंड का रेस्ट लीजिए, फिर आपकी हार्ट बीट एकदम से बढ़े, फिर आप जैसे स्किपिंग हो सकती है, आप दौड़ सकते हैं, फिर थोड़ा चलिए, फिर दौड़िए, फिर थोड़ा चलिए। आप डांस कर सकते हैं 5-5 मिनट के सेशन में। आपको बहुत लंबी एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसे 1 घंटा वॉक किया या इस तरह की एक्सरसाइज इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है। आप 10-15 मिनट सुबह कर सकते हैं, 10-15 मिनट शाम को कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आके ये बात भी बोलते हैं कि हम तो बहुत एक्सरसाइज करें लेकिन हमारा वजन बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। तो आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपनी लाइफ का स्ट्रेस मैनेज कीजिए। यू हैव टू मैनेज द स्ट्रेस ऑन योर लाइफ। नींद आपको पूरी लेनी है। 8 से 9 घंटा ऐसे मरीज़ों को सोना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो मैक्सिमम रिपेयर, मैक्सिमम रीजनरेशन ये सब हमारी नींद में ही पॉसिबल है। तो स्लीपिंग का कोई कंपटीशन ही नहीं है। यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट।
आपकी बॉडी के हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगते हैं। ये जो कंडीशंस हैं ये अपने आप ठीक होने लगती है अगर आप अपनी नींद को आपकी नींद की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है और आपकी नींद के आवर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अच्छी शांति से 8-9 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर रहे हैं। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। प्लीज़ काइंडली वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके अलावा आपको हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करना है। हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन अब डिपेंडिंग कि आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप अपना प्रोटीन सोर्स चूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी एग इज़ अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप एगिटेरियन हैं तो बेस्ट है, आप दिन के 4 to 5 एग्स विद द योक यू शुड कंज्यूम, यू हैव टू कंज्यूम। वाई? योक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें वो सारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो यू हैव टू कंज्यूम अ फुल एग। इसके अलावा आपको B12 लेवल्स, आपके D3 लेवल्स, आपका थायराइड, आपकी और प्रोलैक्टिन लेवल्स, ये सारे जांचें अपने को करनी पड़ेंगी और हमको देखना पड़ेगा कि ये सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो हाइपोथायराइडिज्म है उससे PCOS होता है और PCOS से हाइपोथायराइडिज्म होता है, क्योंकि जब PCOS होता है तो आपकी बॉडी में लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन्स आर वेरी हाई और प्रोजेस्टेरॉन आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमको इसकी जांचें कराइए और किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और ये आपके जो बॉडी में विटामिन्स हैं और जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं ये सब इंटरलिंक्ड है। मतलब एक का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से दूसरे का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, दूसरे का हुआ तो तीसरे का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं दे हैव बर्नड आउट देयर एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हमारी किडनी के ऊपर 2 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करते हैं। जैसे अगर सपोज़ हमने कोई शेर देखा तो हम भागने लगेंगे तो एड्रेनलिन रिलीज़ हुआ। तो जब इस तरह के लोग जिनको क्रॉनिक स्ट्रेस होता है उनका एड्रेनलिन तो बर्न आउट हो ही गया, उनकी बॉडी में लेवल ऑफ कॉर्टिजोल बहुत बढ़ गया। अब जो कॉर्टिजोल है उसका प्रिकर्सर और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका प्रिकर्सर, दोनों का प्रिकर्सर सेम है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल ज़्यादा बन रहा है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन कम बनेगा और यही तो प्रॉब्लम है PCOS का। जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होंगे तो आपको डिलेड पीरियड होंगे, आपको स्कैंटी पीरियड होंगे, आपको कई बार 4-4, 6-6 महीने पीरियड्स ही नहीं होंगे। तो आपकी बॉडी, और ये पता है ये पैथोफिजियोलॉजी लीन PCOS के लिए बहुत इफेक्टिव है। वो सारी गर्ल्स वो सारी गर्ल्स जो बहुत लीन हैं, जो पतली दुबली हैं, मोटापा जिनकी प्रॉब्लम का कारण नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उनकी प्रॉब्लम का कारण नहीं है, उन लोगों में ये देखा गया है कि वंस दे स्टार्ट मैनेजिंग देयर स्ट्रेस, जब भी वो रात को अच्छे से सोने लगते हैं, जब अपने वो B12 लेवल, D3 लेवल, मल्टीविटामिन कंज्यूम करने लगते हैं, हेल्दी ईटिंग करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं या थोड़ा लाइफस्टाइल अपना अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं, उनका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है, हमेशा, फॉर एवर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है कि यू हैव टू मैनेज योर थायराइड लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल, B12, D3। इसके साथ साथ कुछ बहुत अमेजिंग सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कंज्यूम करना चाहिए जो कि फ्लैक्स सीड्स में होता है, चिया सीड्स में होता है। एक्चुअली सीड्स एंड नट्स आर वेरी हेल्दी, आप उनको किसी भी अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं। ये मिथ है कि ज़्यादा बादाम खाओगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा अखरोट खाओगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बिल्कुल जितना चाहें आप मन से आप बढ़िया उसको कंज्यूम कीजिए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। सो उसके अलावा पम्पकिन सीड्स आर वेरी गुड, सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड कंज्यूम। एंड यू हैव एक और नई चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो आपके इंसुलिन लेवल को रेगुलराइज करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ऐसा है कि आप जितना खा रहे हैं आपको उतना ही खाना है, लेकिन आपको वो एक टाइम के दौरान खाना है। मतलब आपको 8 घंटा या 10 घंटा वो खाना है, रेस्ट ऑफ द टाइम आप कुछ भी नहीं खा रहे। आप सिर्फ ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, या आप पानी पी सकते हैं, या आप नींबू पानी पी सकते हैं, थोड़ा सॉल्ट कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने दी है जिनसे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, वो है टू कंज्यूम सी सॉल्ट। जस्ट चेंज द नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट विद द सी सॉल्ट। ऐसे इंडिया में तो बहुत वो क्रिस्टल्स मिलते हैं जिनको मैं घर में लाके बाईजी से मिक्सी में पिसवाती हूँ, और ये मैं पिछले 4 साल से कर रही हूँ। इससे कोई आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं होती। इनफैक्ट आयोडीन के साथ उस सॉल्ट में और बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में रहती है हर छोटे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो आप प्लीज़ ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अपनी लाइफ में उतारिए। जहाँ पे आप कॉमन सॉल्ट कंज्यूम करते थे वहाँ पे आप सी सॉल्ट कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में देयर इज़ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इवन आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग विच आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। नो स्नैकिंग, बार बार खाना बिल्कुल गलत है। आपको बार बार नहीं खाना है। आपको अच्छा, आपके जो
कैलोरी कंजम्पशन है वो प्रॉब्लम नहीं है, आप कैलोरी 100-200 ज़्यादा भी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो कैलोरीज कहाँ से आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कैलोरीज आप कहाँ से ले रहे हो। तो अगर आप हेल्दी फैट्स कंज्यूम कर रहे हो तो मे बी यू आर एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू आर सपोज टू कंज्यूम, लेकिन वो बहुत ही इफेक्टिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप ज़रूर सैचुरेटेड फैट्स खाइए, बार बार खाना मत खाइए, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया एंड यू आर डन। रात को 7 बजे खा लिया, उसके बाद अगले दिन 10-11 बजे तक आप कुछ मत खाइए, अपना सारा काम खत्म करके देन यू शुड गो एंड टेक योर ब्रेकफास्ट। व्हेन यू टेक योर ब्रेकफास्ट इट शुड बी हाई इन प्रोटीन एंड इट शुड बी हाई इन हेल्दी फैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे ऐसी महिलाओं को वज़न का प्रॉब्लम होता है तो जो सबसे पहला इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन आप 3 महीना 6 महीना 500 मिलीग्राम ओडी से स्टार्ट करके बीडी तक ले सकते हैं। ये बहुत ही, जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉब्लम उनके लिए ये अमेजिंगली काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव है ये वेट लूज़ करने में, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में। सेकेंड चीज़ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसी पिल्स। उससे आपका जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसको रीसेट करने के लिए फॉर 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। अभी जो नए हार्मोन्स आए हैं उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल इज़ वेरी लेस एंड इट हैज़ गुड प्रोजेस्टेरॉन लाइक ड्रोस्पेरिनॉन एंड साइप्रोटेरॉन एसीटेट। जब तो साइप्रोटेरॉन एसीटेट इज़ एक्चुअली एंटी एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टेरॉन, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स है जैसे हिर्सुटिज्म, बालों का होना, एक्ने होना, जो भी बालों का झड़ना या बालों का थिन होना, ये सब भी इससे करेक्ट होता है। तो यंग लड़कियों में साइप्रोटेरॉन एसीटेट और ड्रोस्पेरिनॉन के रिजल्ट्स आर वेरी गुड। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल है, लेकिन ओवर द काउंटर नहीं लेना है। यू हैव टू गो एंड शो इट टू सम गायनेकोलॉजिस्ट एंड तभी आप इसको लीजिए। ऐसे मैं सिर्फ आप जस्ट गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा स्पिरिनोलेक्टोन इसमें हम यूज़ करते हैं विच इज़ अ डायूरेटिक बट इट ऑल्सो हैज़ एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। उसकी वजह से भी हिर्सुटिज्म बहुत हद तक करेक्ट हो जाता है। इसके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, वो है कैल्शियम एंड विटामिन D3, बिकॉज ऐसे लोगों में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी देखी गई है। एक्चुअली विटामिन D3 इज़ जस्ट नॉट अ विटामिन, इट इज़ अ हार्मोन एंड वी नीड इट। एंड इवेंचुअली सब लोग क्योंकि लो फैट डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो विटामिन D3 सबके बॉडी में लेस मिलता है। जब भी हम टेस्ट करते हैं बहुत कम आता है। आप भी अपना टेस्ट कराइए और मुझे प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका विटामिन D3 लेवल कितना आया है और इसको करेक्ट कीजिए। इसको रेक्टिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। फिर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड कंज्यूम कीजिए। अगर आप फ़िश खाते हैं तो आप बिल्कुल फ़िश खाइए, फ़िश कंज्यूम कीजिए। और अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स आते हैं वो आपको लेने चाहिए। इसके अलावा मल्टी विटामिन इज़ वेरी गुड। तो न्यूट्रिशनल ईस्ट इज़ अमेजिंग, उसमें सारे B विटामिन्स हैं, वो आप कंज्यूम कीजिए। आई थिंक वी आर डन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर अगर आपको लगता है कि ऐसे आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये दिक्कत है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can to all of them, and thank you for listening.